तो परो ददाति कुबुद्धि अहं करोमि, दो ही बात है। दुख तो अमुक ने दे दिया और सुख मैं कर देता हूँ अपने उद्योग से। अगर अपने उद्योग से सुख होता तो आज दुखी कोई नहीं रहता, और दूसरों को दुख देने वाला बच्चों को सुखी कभी नहीं हो सकता। ये है सिद्धांत, सुबह की बात का निष्कर्ष। वो तो निमित्त होता है मूर्खता में, दुख तो उसको मिलने वाला है ही। तो पीछे पड़ा है तो पाप लगेगा, महान दोष लगेगा, बड़ा दोष लगेगा उसको। दुख देने के लिए जो लगा है, उनको किसी तरह फंसाने के लिए लगा है, भयंकर पाप लगता है और भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। और जिसको दुख मिलता है उसका तो प्रारब्ध का। परमात्मा के रहते हुए पीछे पड़ के दुख दे देगा, परमात्मा के जीते जी तो परमात्मा कभी मरते हैं। परम सूत्र के रहते हुए दुख पड़ दे दे, पीछे पड़ा वो दे सकता है। पर इस बात कहते हैं अन्याय करते हैं हमारे पर, अन्याय करने वाला करता है, अन्याय होता है, ये लोग कहते हैं गलती करते हैं। मैंने एक बात सुनाई थी कि गुजराती एक पुस्तक कोई थी, याद नहीं, भक्तों का चरित्र था। उसमें लिखा है कि एक बैठा बाबा अपने भजन कर रहे थे नगर के किनारे जंगल में। तो वहां से कई आदमी धन लूट करके भाग रहे थे, पीछे पुलिस पड़ी है और देखा मारे जाएंगे। तो बाबा जी के पास धन रखी और वे छिप गए जंगल में। आए जो लगे मारने, ये क्या तमाशा है, ये मार कैसे पड़ती है? तो वो बोलो बधू तू जाने छे, हे नाथ आप जानते हो, सब आप जानते हो। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैंने मेरी जान में किसी को दुख दिया नहीं, मार पड़ रही है तो मैं जानता नहीं कि किस कर्म का फल है। थे भगवान आप जाओ, हमारे को इसका पता नहीं है। तो कर्मों का फल होता है, बिना कसूर मार पड़ रही है, इतने पर भी क्या कह रहे हैं कि बधू तो जाने छे। दोष नहीं दिया कि बिना कसूर तुम क्यों मारते हो। तो जिस पर मार पड़ती है उसके धैर्य से चाहिए ऐसा कि दुख देने वाला तो दे नहीं सकता बेचारा, तो मूर्खता से दुख पार। इस वास्ते कितना ही पीछे पड़ जाए, कितना ही दुख दे। मैं एक बात और कहता हूँ, दुख देने वाला दुख नहीं दे सकेगा, सुख देगा। मैंने देखा है ऐसा, मेरे पर देखा है। वो करना चाहता है अनिष्ट और वह है हमारा इष्ट, ये मेरे जीवन की बात है। अनिष्ट करना चाहता है हमारा इष्ट होता है, ये हुआ है हमारे, मैंने बहुगा देखा, अनुभव किया, बिल्कुल मान्य है। तभी तो मिटे नहीं, तो मिटे कैसे? अब सुख दुख हो तो मिटेगा नहीं। ना भाव विदित है, सत सत का अभाव होता नहीं तो दुख मिट सकता ही नहीं। केवल मान्य उड़ा इस बात छोड़ दो। छोड़ते क्यों नहीं? आप छूटता क्यों नहीं? हम कहते हो तू छोड़ते क्यों नहीं? आप ही तो पकड़ते हो। छूटता नहीं कहते हो, मैं कहूँ छोड़ते नहीं। आप छोड़ो, पकड़ रहा तो मेरे कान पकड़ लेना आया करके। आपने छोड़ दिया कैसे दे देगा दुख? उसके मन में वह तो दुख देने का भाव रखने वाला दोषी बनेगा जरूर, वो पापी बनेगा जरूर, बनेगा बनेगा बनेगा, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि उसकी नीयत खराब हुई है। दुख तो दे सकेगा नहीं, पाप जरूर लगेगा। एक बात और मन में आई थी गीता जी को लेकर के कि जो कर्तृत्व अभिमान भी माना हुआ है, अहंता ममता भी मानी हुई है, ये है नहीं। ये मेरे भजन ध्यान करते हुए मन में अभी ये सुख दुख की बात चलाओ। सुख दुख क्या होता है बताओ? सुख दुख के मैंने दो तरह बताया, इसके अनुकूल परिस्थिति। सुख दुखदायी परिस्थिति है वो अपने हाथ की नहीं है। अब बताओ, एक भूल अपनी बहुत बड़ी भूल, अपने जिससे सुख दुख मिटे उस उपाय को न करके परिस्थिति बदलने का उद्योग करते हैं, सर्वथा निष्फल है। जितना उद्योग होता है परिस्थिति निरंतर, धनवान बन जाए, रोगी है तो निरोग बन जाए, अपमानित तो सम्मानित हो जाए, निंदनीय है तो प्रशंसनीय हो जाए, ये परिस्थिति बदलने का उद्योग है। बिल्कुल निरर्थक होगा, क्योंकि अहं करो में वृथाभिमान है, कर नहीं सकोगे आप, इसको बदल नहीं सकोगे आप, जो होने वाला जो। इस वास्ते परिस्थिति न बदल करके एक मार्मिक बात बताता हूँ, परिस्थिति का सदुपयोग करो। जो परिस्थिति मिली है उसका सदुपयोग। कैसे बुखार आ गया, घाटा लग गया, लोगों ने अपमान कर दिया, हम कैसे करें? सदुपयोग क्या है कि रोग हो गया तो आपके पाप कटेंगे, अपमान होगा तो पाप कटेंगे, घाटा लगा तो आपके पाप कटेंगे, आपके बहुत लाभ की बात है, उधर ध्यान नहीं है आपका। कोई कांटा निकाले और हमारे पीड़ा होती है तो कांटा निकालने से पीड़ा तो होती है, कांटा निकलता है, ये पीड़ा मामूली है, कांटा निकलता है, कितना बड़ा भारी काम हो रहा है।
ऐसे आप पाप नष्ट होते हैं। सब साधन सामग्री में वो पाप ही नष्ट होते हैं। इतनी बात तो और जगह घनी जगह मिलेगी। मेरे को संतों से बातें मिली है कि पाप नष्ट नहीं होगा तुम्हारा कल्याण होगा। पाप नष्ट हो ही जाता, भोगने से आप साफ हो जाएगा। बिन चाहे रोते रहो तो भोगो तो भी हो जाएगा, परंतु उनका सदुपयोग करो तो आपका कल्याण हो जाएगा। सुखदायी का सदुपयोग क्या है? सेवा करना। अपने पास सामग्री उससे, जिसके पास सामग्री नहीं है उसको सुख कैसे पहुंचे ऐसे करना है, वही वास्तव उद्योग करना, और वही सुखदायी परिस्थिति का उपयोग है। दुखदायी परिस्थिति का कि सुख की आशा नहीं रखे। सुख की आशा और सुख का भोग ये गलती है मनुष्य की। सुखदायी परिस्थिति में सुख का भोग करता है, गलती होती है, और दुखदायी में सुख की आशा करता है, ये गलती होती है। ये गलती मिटाना सत्संग का काम है। गलती मिटाना सत्संग का काम, तो उससे ये गलती मिट जाएगी। मेरे मन में इतनी प्रसन्नता होती है इस बात को लेकर कि मनुष्य को ऐसा मौका मिला है किसी से वो अपना कल्याण कर ले, सुख दुख दोनों से ऊंचा उठ जाए। तुच्छ भोगों में फंस करके समय क्यों बर्बाद कर। और मनचाहा भोग मिला नहीं, आज दिन तक किसी के मनचाही बात हुई नहीं। एक व्याख्यान सुना, बात आ गई बीच में याद। एक व्याख्यानदाता ने कहा कि मनचाही तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई। अपनी ये प्रतिभावना थी, गलत है, हमारी भूल है कि हम बदला लेना चाहते हैं। बदला क्या लें? हमारे कर्मों का जो फल है वो भुगता कर हमारे को पवित्र कर रहा है। बदला हो तो सेवा करो। आपको अगर बदला चुकाना हो तो उसकी सेवा करो सबसे पहले। अधिक पाप रूपी कर्म को दूर करके आपको निर्मल बना रहा है। जो दुख देने की चेष्टा करता है आपके पापों का फल देकर आपको शुद्ध कर रहा है। उसका बदला लो तो सेवा करो, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, अधिकार से, किस तरह उसे सुखी बनाओ। आपका उपकार कर रहा है। तो वर मना में कभी करते ही नहीं। वर प्रतिकार करो, धन कमाओ, धन का सदुपयोग करो, कोई विपरीत परिस्थिति न आवे आप रखो, परंतु उनको दूर कर दोगे ये हाथ की बात नहीं है। उद्योग करने के लिए मना करते, कर्मण्येवाधिकार से, कर्म करने के लिए मना करता ही नहीं कभी। करते भी कर्म का पालन करो, कभी नहीं मना करता, करो। परंतु आप सुखदायी परिस्थिति बना लोगे ये हाथ की बात नहीं है। उद्योग करने की मना ही नहीं है। कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन, फल का विचार करता हूँ, फल कभी आपके अधिकार की बात नहीं है। कर्तव्य कर्म करना चाहिए खूब डट करके, अच्छी तरह से, उसमें कभी नहीं सोचना चाहिए। परंतु किसी को दुख देना, नीचा दिखाना, ऐसी जो धारणा है ये महान गलत है। और भयंकर दुख पाना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, बच सकेगा नहीं कभी। नारायण नारायण।